नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करराल से। आज इससे पहले कि मैं आपको ये खबर दिखाऊं, इस खबर को देखने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कौन सा मामला है, कौन ये शख्स है और इनके हाथ में पकड़ा हुआ ये बच्चा कौन है। क्योंकि इस बच्चे को, जो ये शख्स यहाँ पर खड़े हैं, इनको और जिस महिला के बारे में आज बात होने जा रही है उसको शायद पूरा करनाल, पूरा हरियाणा जानता है। तो इससे पहले कि मैं इस खबर की शुरुआत करूं, सबसे पहले देखिए ये वीडियो ताकि आपको ये पूरा मामला समझ आ जाए कि अब इनके परिवार में क्या मसला हुआ है। यार, एक तो रोजगार नहीं है और मकान मालिक सामान नहीं दे रहा, सड़कों पे कहीं मंदिरों में कोई टिकना नहीं दे रहा, भगा रहा, कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। अपना सामान होगा तो कहीं झुग्गी डाल के बैठ जाऊंगी, अपने बच्चों ने लेके कहीं सुरक्षित बैठ जाऊंगी। मेरा आदमी कहीं काम पे जा सका, कहीं दिहाड़ी मजदूरी, पैसा देने का जुगाड़ नहीं है। मकान मालिक ने हमारे साथ मार पिटाई भी करी है। ऊपर से कहता है बोला तेरी जनानी गलत है और मेरे को कह रहा है कि भाई तू रंडी है, उसने मैं करते हुए देखी हो क्या धंधा। ऊपर से ये इल्जाम लगा रहा तू भीख मांग रही है, उसने देखे हम मांगते हुए। और मेरे आदमी के साथ खुशी करूंगी और क्या करे, कोई ठिकाना नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा, सिर पे छत नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो खुदकुशी करूंगी सर, और क्या करूँ मैं। तो आपने देखा कि ये वही मासूम बच्ची है जिसके साथ एक बार इसकी मां रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी खुदकुशी करने के लिए, क्योंकि परिवार के पास लॉकडाउन के समय में किराया चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। इनकी पत्नी का नाम आशा है, इस शख्स का नाम हेमंत वालिया है और जो ये मासूम सी नन्ही सी बच्ची आप देख रहे हैं, इस बच्ची का नाम है पूजा। ये वही पूजा है जिस पूजा को यानी कि लोगों ने हमारी वीडियो में पहले भी देखा था। ये वही पूजा है जो कभी अपनी माँ के बगैर रहती है, कभी पिता के बगैर रहती है, कभी माँ बाप दोनों इसे छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन पिता अब सही रास्ते पर है, लेकिन अब इनकी पत्नी किसी और के साथ चली गई हैं। अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं कि इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर क्यों आती हैं, लेकिन इस तरह की खबरें अगर सोशल मीडिया पर नहीं आएंगी तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि आखिर इनकी मदद कौन करेगा। जो महिला आपने अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखी, वो महिला इनकी तीसरी पत्नी है। पहले 2 शादियां कर चुकी हैं, एक दिल्ली में, एक घरौंडा में, और अब उन्होंने तीसरी शादी इनके साथ की थी या लिव इन में रह रही थी, ये खुद बता देंगे। लेकिन ये बच्चा इन्हीं का है, उसी महिला से जिसका नाम आशा देवी है, उसी से ये जो बच्ची है वो हुई थी। और मासूम सी, सुंदर सी दिखने वाली ये बच्ची आप देख सकते हैं फिलहाल बिना माँ के काफ़ी परेशान है, क्योंकि अब इसकी माँ किसी चौथे शख्स के साथ घर से दौड़ गई हैं, भाग गई हैं, और वो शख्स नशेड़ी किस्म का बंदा है। और बताया ये भी जा रहा है कि इस बच्ची का सौदा करना चाहता था, इस मासूम बच्ची को बेचना चाहता था। लेकिन ऐन मौके पर इनके पिता को पता लग गया, बच्ची को तो संभाल लिया लेकिन माँ चली गई। भैया क्या नाम है आपका? लगभग 1.5 साल से आपकी काफ़ी खबरें सोशल मीडिया पर आई, अब क्या दिक्कत हुई है इस बच्ची को? यानी इस बच्ची को तो अगर मैं कहूँ भगवान का रूप है तो गलत नहीं होगा, इसको क्यों लेकर इस तरह से गर्मी में दर दर की ठोकरें खा रहे हो? मेरा नाम हेमंत वालिया है। वो मेरे निगल में रह रही थी, जबकि हमारी उसमें शादी भी नहीं हुई थी। मैं उसको कह भी रहा था कि चल कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वो आशा को, आपकी पत्नी जो बनकर रह रही थी? हाँ। वो कहती हाँ करेंगे, मकान लेके दे दे। मुझे कहा चल तुझे मकान लेके दे देता हूँ अपन रहने के। तो ये मैंने उसको कई बार ही कहा आशा को, भाई तू ना घर पे रह कर, बाहर मत निकला कर, धूप इतनी हो रही है, चाहे मैं 100 कमाऊँ, 200 कमाऊँ, 300 कमाऊँ, तुझे डेली ला के दूंगा, तो अपना घर बैठ आराम से। वो कहती है मेरा घर में दिल नहीं लगता, तो उसको लेके घर में दिल नहीं लगता? हाँ, तो दिल कहाँ लगता है? वो तो उसको घूमने फिरने का शौक था, वो बच्चा लेके धूप में घूमती थी। और मैं इसको कहता था मैं ऐसा मत कर, तूने देखा भी पहले भी ऐसा हो चुका है, दोबारा कांड हो गया तो मेरा बच्चा रुल जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो नहीं माननी। अब 1-2 दिन से मुझे शक सा होने लगा उसके ऊपर। वो डेली मैं काम पे निकलता था और पीछे से एकदम घर से भाग जाती थी वो बड़े पार्क में। और मैं उसको कई बार पकड़ा भी है। मैं कहता बड़े पार्क में क्या कर रही है? पकड़ा मतलब? भाई बैठे आदमियों के साथ। अच्छा, अलग लोगों के साथ? हाँ, अलग अलग लोगों के साथ, जिनको आप नहीं जानते? जिनको मैं नहीं जानता था। वे इसको मैं वहाँ यानी कि कुछ उल्टा सीधा बोल भी देता था, तो ये माँ से मुझे मैं से भी उल्टा सीधा बोल लड़के घर आ जाती। गाली भी देती है मेरे? हाँ, गालियाँ देती थी, मुझे मारती भी थी। आपको मारती थी? हाँ। पत्नी आपकी आपको मारती थी? मुझे मारती थी। और ये जहाँ जहाँ मैं मकान मालिक है, हमारे वालिया साहब हैं जो प्रेम नगर में रहते हैं, उनको भी पता है। इनका दिवाली पे चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था बहुत तकड़ा, सारा इलाज मैंने ही करवाया था इसका। इनके दिमाग में चोट है, अभी माँ ब्रदर्स की दवाइयाँ चल रही हैं। अब ये इसका इसने फ़ोन लिया, उस आदमी ने इसको फ़ोन दिलाया। मैं कहा ये फ़ोन कहाँ से लेके आई? कहती मैंने लिया है। मैं चल तूने लिया है, नंबर भी लिया है, चल तू मुझे अपना नंबर दे दे, भाई चल मैं इधर होता हूँ तो फ़ोन करके बता दूँगा, मैं लेट आऊँगा, ये हूँगा। इन्हें अपना नंबर नहीं दिया, रात को फ़ोन बजते थे। मैं इससे पूछता भाई किसका फ़ोन है? कहती कंपनी वालों का है। मैं कंपनी वालों को तो नहीं, किसी और का है। ये मुझे कहीं फ़ोन नहीं देती, बड़ी कोशिश करी पर इन्होंने अपना फ़ोन नहीं दिया। संडे को
मैं अपना काम पे गया सवेरे और मेरे जाते सारे ने के फ़ोन ने बात करने लग गई आदमी से। मैं घर आया तो घर आके देखा ने एकदम फ़ोन चालू ही अपने उसमें डाल लिया। तो उसके बाद में जिसने मेरे झाड़ू मारी, मैं अपना चाय पी रहा था, चाय भी मेरा कब मेरे हाथ से छूट गया, मैं अपना वहाँ से आ गया। तो मैं 5 मिनट के बाद मैं थोड़ा शक सा हुआ, तो मैं कुदरती ही बड़े पार्क की तरफ सवारी छोड़ने जा रहा था, बड़ी सवारी छोड़ने जा रहा था। तो मैं अगर मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने देखा तो ये उस आदमी के साथ बैठी हुई थी। मैंने उस आदमी पूछा भाई कौन है तू? तो कहता कल नहीं भाई साहब कौन है? मैं कहा मैं इसका घर वाला हूँ। तो वो कहता भाई साहब ये ऐसी ऐसी बात है। मैं कैसी बात है? कहता है भाई साहब ये तो मैं ऐसे बैठा हूँ, ये है। चलो मैं तो भी इसके बाद मैं अपनी लड़की ले आया। उसके बाद लड़की पास थी उसके? हाँ लड़की उसके पास थी। मेरी जनानी मेरे पीछे रोटियां बना के, मुझे रोटी देती नहीं थी, रोटी बना के उसको खिलाने जाती थी, उस बंदे चौथे बंदे को? हाँ जी, शाम को भी रोटी लेके जाती थी उसकी। मुझे मेरे जो साथ में किराएदार हैं उन्होंने बताया था मुझे। तो अब ये लड़के, अब उसके बाद ये लड़के उसके बाद ये मुझे मुगल करनाल में मुझे फिर दोबारा मिले ये संडे को ही। तो वहाँ मेरी हत्यापाई भी हुई है। लड़के का पब्लिक ने भी उसको आदमी को मारा है और उस बंदे का सिर भी फटा है। और मेरी जनानी भी मुझे पकड़ रही है और उस बंदे को कह रही है इसको मार। तो वहाँ शोर मचाती है पब्लिक। आपकी पत्नी आपके आशिक से कह लूं आपको पिटवाना चाह रही थी और कहा भी इसको मारो? हाँ अच्छा। हाँ तो वो औरत यूँ कहती है पब्लिक को भाई ये जो लड़का शख्स है भाई ये ना मेरे से भीख मंगवाता है। और मैंने कभी ऐसा कभी आपको भी पता है सर, मैंने कभी ऐसा नहीं करा, खुद मेहनत करता हूँ। और इस औरत ने उसका ये ऐसी लापता हुई है, आज तक इसका नहीं पता लगा। मैं चल बच्ची मेरे पास चाहते हो अब? मैं कहता हूँ कि वो चाहे आ जाए इसको संभाल ले, क्योंकि बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता। अब मैं उसका ज़्यादा 10-15 दिन और इंतजार करूँगा। अगर आ जाती है बहुत बढ़िया बात है, नहीं आती तो मैं मुझे लिख के दे दे, मैं अपना कोई और शादी कर लूँ। मैंने तो अपना बच्चा संभालना है। तो आप और शादी कर लोगे? हाँ, कोई और चारा तो है नहीं आपकी? तो ये बच्चा बेचने की जो बात हो रही थी वो क्या मामला है? ये बच्चा के आपको वीडियो आपने वीडियो देखी है। ये बच्चा उस दुकान पे लेके गया जहाँ ये आदमी काम करता था। क्या नाम है उसका? अशोक नाम है इस आदमी का। और ये वहाँ कहने लगा कि ये लड़की मेरी है। और उसके बाद ये इसकी माँ को अपने घर भी लेके गया जो हासी रोड किराए पे रहता था। तो वहाँ मकान मालिक ने पूछा भाई ये औरत कौन है, ये बच्चा कौन है? तो उसने कहा ये औरत मेरी है, ये बच्चा भी मेरा है। तो उस औरत ने कहा कि ये औरत तेरी नहीं है ना, बच्चा तेरा है, हम जानते हैं ये बच्चा किसका और किसकी औरत है। उसी दिन उस मकान मालिक ने उसका मकान खाली करवा दिया। और 4-5 दिन से वो सड़क पे पार्क में ही सो रहा था। और 2-3 बार इसकी माँ रात को भी भाग गई है, तो पूरी रात नहीं आई है। तो अब आप इनकी मम्मी को कुछ कहना चाहते हो? मैं बस इसकी माँ को ये कहता हूँ आशा तू जहाँ भी है घर आ जा, तुझे और कुछ नहीं कहेंगे, अपना बच्चा आके संभाल ले। बच्चा तेरे लिए वो बहुत परेशान हो रहा है 24 घंटे। बच्चे को भी लेके भागी तो? बच्चे को लेके कैसे भाग जाएगी? मैं पूरा इंतजाम करूंगा, पूरा चौंकी में लिखवाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा इसका। तो ये बच्चा कितने साल का है? ये 2 साल की गुड़ी हुई है। उस टाइम 6 महीने की थी, मुझे याद है। हाँ उस टाइम 6 महीने की थी। जब मैंने पहली बार इस बच्चे की यानी कि वीडियो बनाई थी, ये बच्चा देखिए आप, मासूम से दिखने वाली बेटी है, पूजा इसका नाम है और वाकई ही पूजा जैसी दिखती है। और किस तरह से उस समय भी इसकी माँ उस समय इस बच्चे के साथ खुदकुशी करने के लिए जा रही थी, लेकिन ज़रूरतमंद परिवार था, लॉकडाउन का समय था, काम धंधा उस टाइम नहीं था, तो मैंने परिवार को किराया भी उस टाइम दे दिया था, झोंपड़ी भी आपकी बनवा दी थी। लेकिन बावजूद इसके जो आशा है, इसकी माँ है, इस बच्चे की माँ है, इनके साथ लिव इन में रहती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सुधरने के लिए तैयार नहीं है। CWC ने भी एक बार इस बच्चे के मार्फत इसकी माँ को पकड़ लिया था, क्योंकि उस समय वो इस बच्चे के ज़रिए भीख मांग रही थी कुंजपुरा रोड के ऊपर। उस समय भी यानी कि मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन बाद में माता पिता दोनों CWC के पास पहुंचते हैं, लिखा पढ़ित करते हैं और इस बच्चे को वापस दे दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर से इसकी माँ अब किसी और के साथ यानी कि चौथे शख्स के साथ चली गई हैं, भाग गई हैं, दौड़ गई हैं। क्या करने गई हैं इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल इस बच्चे को छोड़कर जरूर चली गई हैं। पिता और उस महिला के जो सो कॉल्ड पति कह लीजिए कि वो कम से कम परेशान है और चाहते हैं कि अगर 10-15 दिन में आशा आ जाती है तो वो इंतज़ार करेंगे, नहीं तो ये भी अपना घर किसी और के साथ बसा लेंगे ताकि इस बच्चे का जो भविष्य है वो अंधकार में ना रहे। कुछ कहना चाहते हैं? और हाँ जी, वो आशा की पहले भी 2 शादियाँ हुई पड़ी हैं, जो दिल्ली में भी 3 बच्चे छोड़ के आ रही है और ये फरीदपुर के अंदर भी अपने 2 बच्चे छोड़ के आई थी। पर अब छठी मेरी, ये गुड़िया मेरी है जो छठी हुई है। फिर हो गया तो आगे भगवान जाने जी।
क्या कह सकता हूँ जिसके बारे में। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हिमाचल की वो रहने वाली थी, हिमाचल के शिमला के आसपास का उस समय बताया था कि मैं रहने वाली हूं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस मासूम सी बच्ची को बेचने की जो कोशिश उस शख्स ने की है, कम से कम इस बच्चे को जरूर बचा लिया है, यानी कि इसके पिता ने। लेकिन इस बच्ची को अगर बेच दिया जाता, इस बच्ची को अगर किसी और के सुपुर्द कर दिया जाता तो इस बच्ची का क्या हाल होता ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिलहाल इस बच्ची को जरूर बचा लिया गया है। इस बच्ची को बेचने से इसके पिता ने जरूर बचा लिया, लेकिन जो माँ है और जो उनके आशिक हैं वो फिलहाल फरार हैं, और पिता और पति ये चाहते हैं कि वो वापस आ जाए और इस बच्ची को कम से कम संभाल लें। लेकिन डर ये भी बना हुआ है कि अगर वो अगली बार इस बच्ची को ले गई तो फिर आखिर ये क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह के जो मसले हैं, जो मामले हैं, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर फिर खराब हो जाते हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एबीएन 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। इस बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए इनके पति को, यानी इन पति को अपनी पत्नी मिल जाए, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आशा अगर इस वीडियो को देखे तो फिर से अपने घर लौट आए। धन्यवाद।